आबिदुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में यलहंका के इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में आग, 15 इंजीनियर्स घायल। बेंगलुरु यलहंका के YCCPP पावर स्टेशन में कल रात के करीब 3:30 बजे आग लगने की दुर्घटना घटी है। यहां सेवा दे रहे 15 इंजीनियर्स के घायल होने की खबर मिली है, जिसमें एक इंजीनियर की हालत नाजुक बताई जा रही है। यलहंका डोडबल्लापुर रोड के अनंतपुर गेट के पास स्थित 370 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हाइड्रो पावर घटक में आग लगने से KPCL के 11 BHEL और GE कंपनी के दो इंजीनियर्स आग की जद में आकर घायल हुए हैं। यलहंका उपनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। भीमा तीर एनकाउंटर मामला CBI को सौंपने की मांग। बीजापुर के भीमा नदी के कोकन ग्राम में घटे धर्मराज और गंगाधर भाइयों के कत्ल का मामले में COD ने तफ्तीश करके कुल 13 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल किया है। सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए हैं। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस बीच धर्मराज और गंगाधर की मां ने फिर से इस मामले को CBI को सौंपने की सरकार से गुहार लगा रही है। इस मामले में प्रभावी लोग हैं, ये अधिकारियों पर दबाव लाकर मामले को कमजोर कर देंगे, इसलिए इस मामले को CBI को सौंपा जाए ताकि इंसाफ मिले और आरोपियों को सजा। अपनी ये मांग रखते हुए कत्ल होने वालों की मां विमला बाई ने जिलाधिकारी के जरिए सरकार से निवेदन किया है। हमारी सरकार गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रही है। नलिन कुमार कतील। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इस मौके पर बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्थित बीजेपी दफ्तर में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के नेतृत्व में इन महापुरुषों का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बात करते हुए राज्य अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत, ग्राम सड़क जैसी योजनाओं को जारी करके गांधी जी के सिद्धांतों का पालन कर रही है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी के भारत विश्व गुरु की परिकल्पना के लिए कोशिश की जा रही है। देश के लिए हफ्ते के हर एक दिन एक वक्त का खाना त्यागने की बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी, मगर 70 साल हुकूमत करने के बाद भी कांग्रेस ने इनके सिद्धांतों का पालन नहीं किया। इसीलिए गांधी जी पर बात करने का हक कांग्रेसियों को नहीं है। इस मौके पर पक्ष के और भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में भागी रहे। यूपी में बलात्कार की घटना, कांग्रेस का जुलूस। उत्तर प्रदेश में एक युवती के बलात्कार और कत्ल को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कांग्रेस विरोध पक्ष के नायक सिद्धरामैया और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार के नेतृत्व में कल शाम बेंगलुरु के रेस कोर्स रोड से आनंद राव सर्कल तक मशाल का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मशाल लेकर चल रहे DK शिवकुमार और सिद्धरामैया सहित 4-5 पुलिस वालों के हाथों पर गर्म तेल गिरने की घटना घटी है, जिससे इन लोगों के हाथ जख्मी हुए हैं, बताया जा रहा है। कांग्रेस हर बात में सियासत कर रही है। DV सदानंद गौड़ा। बेंगलुरु के विकास सौदा में मीडिया से बात करते हुए केंद्र मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए हर बात पर सियासत कर रहे हैं। समुंदर में और ग्राम की नदियों में जाल डालने पर भी इनको कोई मछली नहीं मिल रही है। यूपी में महिला के अत्याचार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कानून सुव्यवस्था का मामला है, इसको उस राज्य पर ही छोड़ देना चाहिए। उनकी सरकार इस मामले को देखेगी। हर बात में सियासत करना ये दर्शाता है कि ये लोग कितने निराश हो चुके हैं, बताया केंद्र मंत्री सदानंद गौड़ा ने। मुनि रत्ना को टिकट मिलेगा, कृषि मंत्री का बयान। नवंबर 3 को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री BC पाटिल ने मीडिया को बताया कि राजराजेश्वरी मठ क्षेत्र से मुनि रत्ना को ही टिकट मिलेगा। भरोसा करने वालों का अब तक CM येडियुरप्पा ने भरोसा नहीं तोड़ा है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। कल टिकट को लेकर कोर कमेटी की सभा की गई है। मुनि रत्ना को ही टिकट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बताया कृषि मंत्री पाटिल ने।
सियासी आज़ादी मिली है मगर समाज में आज़ादी नहीं मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर में आयोजित महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर समारोह में बात करते हुए कांग्रेस के नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपी में महिला और दलितों पर जुल्म ज्यादा हो रहा है। राहुल और प्रियंका पीड़ितों के घर उनसे मिलने जा रहे थे मगर इनके साथ कैसा सुलूक हुआ। एक युवती का बलात्कार करके उसका कत्ल किया गया। कातिलों को इज्जत दी जा रही है और इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जब से बीजेपी सत्ता में आई है जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा है, फिर भी पीएम मुंह नहीं खोल रहे। जातों पर अधिकार चला रहे हैं। महिला, दलित और अल्पसंख्यक कार्मिकों पर जबरदस्ती की जा रही है। आज किसान को सर्वनाश करने पर तुली है केंद्र की सरकार। बुरे लोगों के हाथ अधिकार लगा है। जय जवान जय किसान के बदले अब मारो किसान मारो जवान चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता इनके खिलाफ बगावत करे, बताया खड़गे ने। अनैतिक संबंध, पत्नी ने ही किया प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल। गदग तालुका के कबलायत कट्टी तांडा में बुधवार रात को 39 साला लक्ष्मण लमानी को उसकी पत्नी और प्रेमी सोमप्पा ने मिलकर कत्ल किया। फिर दूसरे दिन दोपहर तक खामोश रहकर पति उठ ही नहीं रहा कहकर नाटक खेला। लाश पर पाए गए जख्मों को जब ग्रामस्थों ने देखा तो शक पैदा हुआ। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इनका राज फाश हुआ। सोमप्पा के साथ नाजायज संबंध को लेकर अक्सर पत्नी ललिता और लक्ष्मण में झगड़ा होता था। इस झगड़े से तंग आकर लक्ष्मण को रास्ते से हटाने का तरीका ढूंढकर इसको कत्ल किया गया। मुलगुंड पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बीजेपी के लिए घोड़से महात्मा हैं तो हमारे लिए गांधी जी महात्मा हैं। सिद्धरामैया आज बेलगाम जिले के घटपरपा में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि गांधी जी विश्व नायक बनने का प्रयास किया था। हम उनकी जयंती मनाने वाले कम से कम इंसान तो बने। नफरत फैलाने वालों ने गांधी जी का कत्ल किया। आरएसएस ऐसों का गढ़ है। जातों में फूट डालना बीजेपी का पहला काम है। ऐसे लोगों के हाथ में आज संविधान है, संविधान को जलाना चाहिए कहने वाले तेजस्वी सूर्या आज बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बताया सिद्धरामैया ने। भारत की बेटियों को बीजेपी से बचाओ, कांग्रेस का नारा। गुलबर्गा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहर के टाउन हॉल के सामने यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पुलिस की बदसलूकी को लेकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनकारियों का नारा है कि भारत की बेटियों को बीजेपी से बचाओ, योगी हटाओ, यूपी बचाओ के नारे लगाते दिखे कांग्रेसी। हाथरस दलित युवती के घर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलने से रोका गया और उन पर स्थानीय पुलिस की तरफ से बदसलूकी भी की गई। संविधान में विपक्ष आधिकारिक पक्ष पर आवाज उठा सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी वाले विपक्ष की आवाज दबाकर खुद कानून का उल्लंघन करके कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेसियों ने कानून का उल्लंघन किया है। इस तरह अपना विरोध जताया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। किसान विरोधी कानूनों को लेकर मौन हड़ताल। चामराजनगर जिला अधिकारी दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने किसान संघ, एसडीपीआई, गन्ना किसान संघ और कई संगठित संघों के सहयोग से आज गांधी जयंती के चलते मौन हड़ताल किया गया। इन प्रदर्शनकारियों के बैनर में लिखा गया है कि भू सुधार कानून, एपीएमसी कानून, कार्मिक कानून और बिजली के निजीकरण से देश के किसान की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इन कानूनों को हम कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते। इन कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करें वरना आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी प्रदर्शनकारियों ने।
सीएम येडियुरप्पा ने मनाई गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती को बेंगलुरु में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने विधानसौध के गांधी और शास्त्री जी के प्रतिमाओं को माल्यार्पण करते हुए गांधी और शास्त्री जी को नमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने पत्रकार और उनके परिवारों के लिए कर्नाटक वार्ता विभाग की ओर से कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट शिवानंद तगदूर और आईएफडब्ल्यू अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को सीएम ने हेल्थ कार्ड दे के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।